हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मैं क्लिप्स डाल रही हूँ अपनी माँ की फ़ोटो, क्योंकि आज का ब्लॉग माँ से ही शुरू हुआ, माँ पे ही ख़त्म है। ये देखिए, मैं शादी में गई थी अपने भाई की, तो मेरी माँ ज़िंदा थी और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बहुत अफसोस के साथ ये ब्लॉग मुझे अपलोड करना पड़ा है। आज 13वें दिन अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ है और मेरी माँ बहुत जन्नती थी। और ये मेरी माँ की बॉडी पड़ी है। मैं वहाँ जा नहीं पाई, रात में गई, बैठी थी कार में, लेकिन सुबह पहुंची। लेकिन मेरी माँ की जब तक डेथ हो चुकी थी, मेरी माँ का ये चेहरा देखिए। मेरी माँ को अटैक पड़ा, पता नहीं किसने जान ले ली मेरी माँ की, मुझे नहीं पता था। दिल्ली आई थी तो वह आखिरी सफ़र था। हाथ पे बहुत सारे नील भी पड़े हैं, क्योंकि बॉडी जो थी हॉस्पिटल में मेरी माँ का दम निकला था। और ये देखिए बॉडी, और ये देखिए मेरी माँ को तैयार करा है। तो ये देखिए काफ़ी सारी भीड़ जमा है, लेकिन पता नहीं किसने ब्लॉग शूट करी, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपने आप से बाहर थी। क्योंकि जब मैंने अपने पलंग पे मैंने अपनी माँ की बॉडी देखी थी, तो उसी वक्त ऐसा लग रहा था पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई हो। तो बस क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा नहीं कभी, मेरे पापा बचपन में डेथ कर गए थे। और मेरी माँ, तो ये घाव जल्दी नहीं भर पाएगा। ये देखिए मैं अपने आप को कितने संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं संभाल पा रही हूँ। भीड़ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है। घर देखिए कितना सूना है, पता नहीं कितने बनाए। ये मेरी माँ को मैंने गुस्ल दिया है। ये देखिए नहलाने वाली आई थी फ़िलहाल, लेकिन मैंने भी अपना हाथ लगाया है मैं अपनी माँ को गुस्ल दिलवाने में। और मेरे हस्बैंड उठवा रहे हैं, तो लेकिन नहीं, उनसे नहीं उठवाऊँगी मैं। हम लोग सब लोग लिपट के उनको उठाया। और ये देखिए मैंने अम्मी के हाथ फूल रख दिए, तो इस मस्जिद में उनका जनाजे की नमाज़ अदा करी। मुझे ये ब्लॉग बनाते हुए इतना अफ़सोस लग रहा है, मैं क्या करूँ। इस कब्रिस्तान में मेरी माँ का, इसमें ही मेरी कब्र बनी है, मेरी माँ की, बाप की, दोनों की। ये कब्र रही मेरी माँ की और मेरे पापा की, दोनों की यहाँ बॉडी है। कहते कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, लेडीज़ का जाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मैंने ये गुनाह किया क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दुनिया में मैंने किसी से इतना प्यार नहीं किया, मैंने अपनी माँ से ही किया। और मैंने ये गलती करी, गुनाह करा, क्योंकि मैं गई और बॉडी, मैं कब्र पे गई, मैं बहुत लिपट के रोई। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है इस बात का, क्योंकि मेरी माँ दुनिया में से चली गई और मुझे अकेला रोता से सकता चली गई छोड़ के। मैं बार बार रोते चिल्लाते यही कहती रही कब्र पे कि माँ मुझे भी बुला लो, माँ मुझे भी बुला लो, लेकिन ये शायद उनके हाथ में नहीं है। बस इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पता नहीं ये कौन शूट कर रहा है। बाद में मुझे ये क्लिप्स मिले तो मैंने कहा लो मैं जोड़ देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे साथ में क्या हादसा हुआ। इस हादसे के बाद मैं नहीं उभर पाऊँगी, मुझे उम्मीद भी नहीं है मैं उभर पाऊँगी। ये देखिए मेरी माँ जैसी चीज़ चली गई और मुझे बहुत अफ़सोस है, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी माँ की जान ले ली गई, मेरे बाप की भी जान ली गई है, मेरी माँ के दोनों के मर्डर हुए हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए नहीं कुछ कर पा रही हूँ। आज 13 दिन के बाद ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। दिमाग बिल्कुल जगह पे नहीं है, काम नहीं कर रहा है दिमाग बिल्कुल भी। माँ को इस हालत में देख के मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी माँ आखिरी वक्त भी मुझे बुलाती रहेंगी। डेथ होने से पहले भी एक रात मुझे बुला रही थी मेरी माँ के आ जाओ आ जाओ, पता नहीं क्या बात करने को थी। और मैं जा नहीं पाई क्योंकि बहुत दूर है वो जगह, तो मैं जा ही पाई। और गई तो मैं सिर्फ मैंने अपनी माँ की बॉडी देखी रियल में, मैं अपनी माँ को नहीं देख पाया। तो मेरी माँ के लिए सब लोग, आप लोग दुआ करिए, क्योंकि मेरी माँ को जन्नत में आला से आला मकाम मिले। क्योंकि मेरी माँ इतनी जन्नती थी, बहुत ज़्यादा जन्नती थी। उनकी जो पता चल जाता है इंसान को कि ये इंसान जन्नती है, तो उनके कुछ बातें ऐसी पता चल गई थी कि ये जन्नती हैं, क्योंकि नमाज उन्होंने कभी तहज्जुद तक की नहीं कज़ा करी। ठंडे पानी से वज़ू करना, ये देखिए मैं गिर गई, मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल सब्र नहीं आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सब्र करो, लेकिन कहना और करने में बहुत फ़र्क है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मेरी माँ के देखना माथे पे कितना बड़ा सा निशान है नमाज का। मेरी माँ ने नमाज कभी नहीं छोड़ी, कभी कज़ा ही नहीं करी, इतनी मेरी माँ जन्नती थी। और
बस यही मैं दुआ मांगती हूँ, बस ऊपर वाला मुझे भी उठा लो, अपनी माँ की रूह से रूह मिला दे मेरी, क्योंकि अब मेरे जीने का मकसद कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे बच्चे भी नहीं हैं और मेरी माँ का साया भी मेरे पास उठ गया है, तो अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है दुनिया में। और अब यूट्यूब से अगर पेमेंट आती है तो सही है, नहीं आती कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ के सामने अगर यूट्यूब की पेमेंट आती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती। और ये देखिए मेरी माँ के पापा की दोनों की, ये देखिए अब मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। बस पढ़ पढ़ के बकश रही हूँ उनकी रूह को सवाब पहुँचे, लेकिन कुछ कर नहीं पाई उनके जीते जी। मेरी माँ दिल्ली जब आई थी तो बोल रही थी कि मुझे कुछ लोग मार देंगे, और लेकिन मैंने अपनी माँ की बात को बिल्कुल सीरियस नहीं समझा। बस क्या ही बताऊँ किसने ये बदला निकाला है, क्यों निकाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ के साथ इतना बड़ा हादसा किसने करा है। बस मेरी माँ नेक थी, बहुत शरीफ थी, पर्दे में गई हैं। जब इंतकाल हुआ तब भी पर्दे में गई हैं। मेरी माँ हमेशा पर्दे में रही हैं। और बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, परवरदिगार मेरे दुश्मनों के साथ में भी यही होना चाहिए, जो मेरे माँ बाप के साथ करा है उनके साथ भी यही होना चाहिए। ये देखिए मेरी माँ, माँ से ज़्यादा दुनिया में कोई अजीज़ चीज़ नहीं है। मैं तो कहती कोई प्यारी चीज़ है ही नहीं माँ से ज़्यादा। यहाँ मेरी माँ आराम फरमा रहे हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों, लेकिन अब मेरे बीच में नहीं है। उनकी बस यादें हैं मेरी माँ की मेरे बीच में, शायद उनको कभी दिल से नहीं निकाल पाऊँगी। तो ये देखिए मेरी माँ के क्लिप्स छोटे छोटे मैं दिखा रही जो आप लोगों को। तो इनके लिए बहुत सारी दुआ करिए, बहुत सारी, कि इनको जन्नत में आला से आला मकाम मिले। ये देखिए, तब फिर मिलती नेक्स्ट ब्लॉग।